Students, we are on the second question related to grammatical exercise of chapter number 11, and that question is related with the adverb clauses. We have already discussed what basically adverb clauses are and what is adverb clause. Let's see what is the question. Underline adverb clausing is the following sentence and also encircle the subordinate conjunction. So students, इस question में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें वो राइटर कह रहा है कि अंडरलाइन करें एडवर्ब क्लास को और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो उस एडवर्ब क्लास को दूसरी क्लास के साथ कनेक्ट कर रहा है उसको इंसर्कल करें. आई हैव ऑलरेडी मैंने आपके लिए अंडरलाइन की होगी. लेट्स सी व्हाट आर द आंसर. द फर्स्ट इज यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक. तो इस सेंटेंस में वेयर एवर यू लाइक इज अ एडवर्ब क्लॉज. ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये सिट को क्वालिफाई कर रही है. तो यहां पे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो वेयर एवर है. इसको हम इनसर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट इज ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड. इसमें अंडरलाइन इफ ही वर्क्स हार्ड इज अ एडवर्ब क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज इफ. वी शैल वेट हियर अंटिल यू कम. इन दिस सेंटेंस until you come जो है वो एज अ एडवर्ब काम कर रहा है. ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेट को. तो यहां पे हमारे पास until you come एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एज अ एडवर्ब क्लास काम कर रहा है और इसमें until जो है वो एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. इसको हम इनसर्कल कर लेते हैं. आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. यहां पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज है क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है. और इसके अलावा ये जो अंडरलाइन क्लॉज है इसको हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है. डू इट बिफोर यू फॉरगेट. यहां पे बिफोर जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एंड बिफोर यू फॉरगेट इज अ एडवर्ब क्लॉज. So student, this was the exercise about adverb clause. I hope you understand this exercise. Let's move to the next exercise.